इससे पहले हम लोग भी सेट नंबर 1 के 2022 में जो 822 AB का क्वेश्चन आए हुए थे, सेट नंबर 5 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं। अब यहाँ पास छठवां दिया है कि सभी खंड कीजिए, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुए हैं, 3 दिए हैं का, ख, गा और साथ में 2 दिया हुआ है। ये सभी बड़े नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये 4-4 नंबर के क्वेश्चन हैं और ये दोनों 6-6 नंबर के क्वेश्चन हैं। चलिए हम लोग इसको हल करते हैं। छठवें का कहना है 2 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग जो दिया हुआ है 244 है। संख्या ज्ञात कीजिए। सम की बात कर रहा है, सम संख्या। तो माना पहली संख्या x हो जाएगी तथा दूसरी संख्या सम संख्या की बात कर रहे हैं, इसलिए जब x है फिर x में जा रहा है 2 जोड़ दीजिए, क्योंकि सम संख्या होती है 2, 4, 6, 8, 10। उसी प्रकार ये भी बढ़ती जाएगी, तो x है, x में 2 जोड़ दीजिए, सम संख्या हो जाएगी। प्रश्न जो कह रहा है, प्रश्न के अनुसार जो कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, संख्याओं के वर्गों का योग, यानी इसका योग और इसका योग, इसके वर्ग, इसका वर्ग और इसका वर्ग का जोड़, यानी x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर योग कितना है 244 है। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस सूत्र ये होता है हम लोग का a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही फार्मूला हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं। a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला x इंटू 2, ये हो जाएगा x 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूनी 4x कर लीजिए बराबर 244। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 इधर प्लस में उधर भेज दीजिए, माइनस में हो जाएगा। 2 इसमें कॉमन ले लीजिए, ये बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 4 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 240। ये 2 इंटू में हो गया, काट दीजिए 120 बचेगा। x स्क्वायर प्लस 2x, 120 प्लस में इधर लाइए माइनस में हो जाएगा बराबर 0। अब ये 2 घात समीकरण बन गया। 2 घात समीकरण में ये रूल होता है कि ये साइन जो होती है, ये साइन और ये नंबर का ऐसा गुणा कीजिए कि घटाने पर 2 आ जाए। तो कोई ऐसी संख्या हमारे पास ऐसी है 12 गुणे 10, 12 दाम 120 होता है और 12 में से 10 माइनस कर दोगे 2 बचेगा। तो इस 2 की जगह पर इतना पूरा रख दीजिएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस इस 2 की जगह पर ये रखिए 12 माइनस 10 इंटू x 120 बराबर 0। x मल्टीप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x माइनस 120 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ। x कॉमन हो जाएगा तो अंदर बचेगा x माइनस x प्लस 12। इसमें माइनस 10 कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। अब इसमें कॉमन है x प्लस 12 बाहर निकाल लीजिए, अंदर बचेगा x माइनस 10 बराबर 0। अब इसके 2 मूल निकलेंगे, यदि में x प्लस 12 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 0 माइनस 12, अर्थात x बराबर माइनस 12। दूसरा हो जाएगा और यदि में x माइनस 10 बराबर 0, तो x बराबर 0, 10 इधर माइनस में उधर जाएगा प्लस 10, 0 में 10 जोड़ोगे 10 हो जाएगा। ये अमान हो जाएगी क्योंकि माइनस में है, ये नहीं लिखी जाएगी। तो पहली संख्या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, अतः पहली संख्या
पहली संख्या x बराबर 10 और दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना माने हैं, x प्लस 2 है, तो x की वैल्यू 10 निकली है, 10 रख दीजिए प्लस 2, कितनी हो जाएगी 12। तो पहली संख्या x हो जाएगी और दूसरी संख्या x प्लस 2 यानी कितनी हो जाएगी 12। यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। 6वें का खा नंबर क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं के 7/5 गुनी हों। संगत भुजाएं, तो पहले ये 5, 6, 7 सेंटीमीटर की एक भुजा त्रिभुज बना लीजिए। तो इसमें से चाहे 5 कीजिए, चाहे 6 कीजिए, चाहे 7 कीजिए, हम बड़ी सेंटीमीटर की खींच रहे हैं। सबसे पहले बड़ा है 7 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे ए बी। उसके बाद गोला प्रकाश में आप 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर नाप के खींच लीजिएगा और गोला प्रकाश ऐसे रख के काटिएगा, ऐसे। तो हम 5 सेंटीमीटर के यहाँ से ऐसे चाप लगा रहे हैं। उसके बाद 6 सेंटीमीटर नाप कर बी से चाप लगा दीजिएगा इधर की ओर। ये हो जाएगा आपका सी बिंदु, जो कि सी पर काटेगा। तो ये 5 सेंटीमीटर हो गई, ये 6 सेंटीमीटर हो गई। ये त्रिभुज बन गया एक 5, 6, 7 सेंटीमीटर की भुजाओं वाला एक त्रिभुज की रचना हो गई। परंतु कह रहा इस पर ही एक 7/5 गुनी इनकी भुजाओं के संगत के एक रचना कीजिए। तो ए से बिंदु ए से न्यून कोण बनाती हुई ए एक्स रेखा खींचिए, जिसे 7 बराबर भागों में काट लीजिए, क्योंकि 7/5 कह रहा है। तो 7 बराबर भागों में काटिए, 7 यहाँ से रख के ऐसे गोला प्रकाश से काटते जाइए बराबर। गोला प्रकाश कम ज़्यादा मत कीजिएगा, एक हो जाएगा। यहाँ से रख के फिर काटेगा 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितनी हो जाएगी ये हमारे पास, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। इसको आगे की ओर बढ़ा लीजिए। अब A7 से एक लाइन खींचिए, B डैश तक, जो AB रेखा को आगे बढ़ाने पर B डैश पर काटेगी। पाँच बेटे में चाहिए तो इसको 5 से मिला दीजिएगा A5 से। उसके बाद इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ से खींच दीजिएगा, जो AC को बढ़ाने पर C डैश पर काटेगी। इसको फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे AB। उसके बाद यहाँ से चाप लगाएंगे 5 सेंटीमीटर का और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे, जो एक दूसरे को C बिंदु पर काटेगी। यहाँ से एक न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचेंगे AX, जिसे 7 बराबर भागों में काटेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, A7 तक। A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 हो जाएगा। B से 5 को मिला दीजिएगा पहले, A5 को। इसी के पैरेलल एक लाइन खींचिए, जो AB को बढ़ाने पर B डैश पर काटेगी। B डैश से इस तरफ BC के समांतर एक अन्य लाइन खींचिए, जो AC को बढ़ाने पर C डैश पर काटेगी। रचना हो गई। अब इसके रचना के चरण हम लोग लिखेंगे। रचना में हम लोग लिखेंगे, रचना के चरण में सर्वप्रथम AB एक रेखा खींची, उसके बाद बिंदु A से 5 सेंटीमीटर का चाप और बिंदु B से 6 सेंटीमीटर का चाप लगाया, जो C बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं, जो त्रिभुज ABC की रचना हो गई। बिंदु A से AX रेखा न्यून कोण बनाते हुए खींचेंगे, ठीक है।
इसे 7 बराबर भागों में बांट लेंगे। उसके बाद A5 से B को मिला देंगे, A7 से BA5 के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो AB को बढ़ाने पर B डैश पर काटेगी। इसी प्रकार लिखते भी जाएंगे। फिर B डैश से BC के समांतर एक अन्य रेखा खींचेंगे जो AC को, ठीक है, AC को बढ़ाने पर C डैश पर काटेगी। यही हम लोग की रचना पूरा इसी प्रकार लिख देंगे। 6वें का ग नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ये पूरी सारणी बनी हुई है, इसका हम लोग का माध्यिका निकालना है। इसको इस टाइप फार्मूला बना लेंगे पूरा चार्ट। इसके बाद संचयी बारंबारता इसमें हम लोग निकालेंगे। संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? 6 लिख लेंगे, 6 को 9 से जोड़ देंगे, 9 6 15 हो जाएगा। 15 12 जोड़ दीजिएगा, 27 हो जाएगा। 27 में 8 जोड़ दीजिएगा, 35 हो जाएगा। 35 में 15 जोड़ दीजिएगा, 50 हो जाएगा। इन सबको जोड़ दीजिएगा, 50 आएगा, क्योंकि इसका जोड़ बराबर होता है। अब फार्मूला हमारे पास माध्यिका बराबर होगा L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H। अब इसमें सबकी वैल्यू हम बता रहे हैं, यही आपका n होता है, ये होता है n। तो n बराबर दिया है 50, तो n/2 हो जाएगा 50 बटे 2, 2 से काट दीजिएगा, 25 हो जाएगा, जो कि संचयी बारंबारता में किसके अंतर्गत आता है? 27 के अंतर्गत आता है। ये 27 के अंतर्गत आता है, इसीलिए ये वाला F हो जाएगा, ये संख्या हमारी F हो जाएगा। इसी के सामने जो सबसे कम प्रोडक्टिव होगा ये L हो जाएगा हम लोग का। L ये हो जाएगा, लिखते चलिएगा चाहे। और H बराबर हो जाएगा इनमें जो अंतर होता है, कितने कितने का अंतर है? 10 का। और CF इसके ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये हो जाती है CF। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। L बराबर कितना आया है? 20। L बराबर 20 आया है। n/2 25 निकाले हैं। CF की वैल्यू ये ऊपर वाली होगी इसके 15। F की वैल्यू 12 है। H की वैल्यू 10 है। ये हो जाएगा 20 प्लस, घटा दीजिएगा, 10 बचेगा, गुणे 10 बटे 12। ये हो जाएगा 20। CF की वैल्यू 12 ही है, F वैल्यू 12 ही है। 100 बटे 12, 12 से इसको भाग दे दीजिएगा, काट दो सभी वैल्यू। 100 में 12 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 8.333 बढ़ता जाएगा। ये जोड़ देंगे आप लोग का हो जाएगा 28.333। यही हम लोग की माध्यिका हो जाएगी ME। 7वें खंड जो है 7वें का और खा अगले वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ।